Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 10. New topic is mass. Mass हमारे पास क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से. The quantity of matter contained in a body is known as its mass. ठीक है कि क्वांटिटी जो है मैटर की वो एक बॉडी के अंदर कितना कंटेन होता है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं हमारे पास बेटा, मास. ठीक है, तो मास के ऐसा यूनिट किस में होते हैं हमारे पास बेटा, केजी के अंदर. ओके, ये चीज़ आपने याद रख लेनी है. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वेट की. वेट हमारे पास क्या होता है, द ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ ऑन ए बॉडी, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास अर्थ का उस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा, वेट ऑफ द बॉडी. तो वेट निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, अगर मान लो कि किसी चीज़ को हमने उठा रखा है, जैसे मैंने इसको उठा रखा है. ठीक है, तो हमारे पास इसका जो हमारे पास वेट है वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इसका वेट कैसे निकालते हैं, इसका कुछ ना कुछ मास है. ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और अप्लाई हो रही है. ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, डिनोट करता है किसको बेटा, वेट को. तो जो ग्रेविटेशनल पुल है हमारे पास अर्थ का किसके ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर, वो हमारे पास क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी. कैसे, आपको पता है F इक्वल क्या होता है, m इंटू में A. ओके, ये आपको पता है. फोर्स जो होती है हमारे पास किसके इक्वल होती है, m इंटू में A के इक्वल. और हमारे पास इसको A को G में चेंज कब करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इसको इसके इक्वल कैसे रखेंगे, तो वेट इक्वल m इंटू में G क्यों होगा, कोई बॉडी है उसका मास क्या है m, और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है वो g, तो वो किसके इक्वल होगी बेटा, हमारे पास वेट के इक्वल होगी. तो याद रख लेना है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में g. और हमारे पास वेट के ऐसा यूनिट क्या होंगे, मास के किलोग्राम के अंदर, g के क्या होंगे इसके अंदर. तो ये हमारे पास किसके यूनिट होते हैं, न्यूटन के. तो हमारे पास वेट के यूनिट भी किस में होंगे बेटा, न्यूटन के अंदर ही होंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास निकालना है बेटा हमें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून के ऊपर क्या होगा. हमें पता है कि हमारे पास हम वेट किसके रिस्पॉन्डिंग निकालते हैं, ग्रेविटी के रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, कि हमारे पास हमारी जो ग्रेविटी है वो अर्थ की कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. उसके रिस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वेट निकलता है वो ये निकलता है. ठीक है, अब आपको पता है जो मून है उसकी ग्रेविटी क्या होगी, हमारी अर्थ से क्या होगी, कम होगी. तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, जहाँ वहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या होगा, हमारे पास कम ही होगा. तो वो जो वेट होता है हमारे पास वो कितना होता है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन दी मून फाइंड आउट करने का. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास जो वेट है ऑब्जेक्ट का ऑन दी मून, इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट सपोज कर लो मास ऑब्जेक्ट का मान लो हमारे पास क्या है, m है. ओके, और उसका जो वेट है मून के ऊपर वो हमें मानना है Wm. ओके, तो आपने क्या कर लेना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास मान लो m है और उसका वेट जो है ऑब्जेक्ट पे Wm मान लेना है. ठीक है, W क्या है, वेट है, m क्या है, मून का वेट. ओके, लेट द मास ऑफ द मून बी, मास जो है मून का वो मान लेना है हमने क्या, m, मतलब मास किसका, मून का. एंड इट्स रेडियस ऑफ Rm, मून की रेडियस Rm से डिनोट कर लेना है. अब आपको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बाय अप्लाइंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर क्या रहेगा हमारे पास. आपको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास, हमने कैसे निकाला था, F इक्वल Gm में d स्क्वायर. ओके, ये हमारे पास होता है. तो यहाँ पे वेट के रिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, हमने यहाँ पे निकाला था कि F इक्वल क्या होता है, m इंटू में G, और वेट भी क्या होता है, m इंटू में G. तो यहाँ पे ये फोर्स जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, W के अंदर. तो इसलिए यहाँ पे जो F है वो किसके रिस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, W के रिस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा. तो Wm क्या है, वेट है किसका, मून का. क्या फॉर्मूला आएगा, Gm इंटू में m अपॉन में r स्क्वायर m. तो यहाँ पे वही सेम चीज़, यहाँ पे मैंने m की जगह ये मास किसका है, मून का, और ये रेडियस किसका है, मून का. ये इक्वेशन मैंने क्या मान ली, फर्स्ट. तो यहाँ पे देखना है g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास है मून का,
ये m क्या है हमारे पास, सिंपल है ऑब्जेक्ट का मास, और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, रेडियस किसका, मून का। अगर मान लो सपोज कर लो कि लेट हमारे पास जो वेट है सेम जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो मून पे लेके गए हैं, ठीक है, जिसका मास m था, वो उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमारे पास अर्थ के ऊपर क्या होगा, तो वहां से Wm से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, We से। वेट किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो क्या आएगा Gmm अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये जो फर्स्ट हमने इक्वेशन निकाली थी इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है किसका, मास किसका, मून का। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है Wmg, ये हमने वैल्यू किसकी निकाली है बेटा, ये हमने इसकी वैल्यू पुट की है, मास किसका, m का, ठीक है। तो मास जो होता है मून का वो कितना होता है बेटा, ये इतना होता है, ये याद रख लेना इसकी वैल्यू, इनटू में m तो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, ओके। बाय में जो रेडियस होता है मून का वो कितना होता है ये भी याद रख लेना, इसकी वैल्यू 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, इसका होल स्क्वायर, तो ये रहा, ओके। तो ये वैल्यू जो निकालेंगे हम वो हमारी मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लेना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.431 इंटू में 10⁻10 आएगी, और g साथ में है और m भी साथ में है, देखो ये दोनों वैल्यू हमने मल्टीप्लाई नहीं की थी तो g और m साथ में लगा दिया। ऐसे ही जैसे Wm की वैल्यू निकाली है ऐसे ही We की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, मास जो है किसका, अर्थ का, और मास रेडियस का निकाल के ये वैल्यू जैसे ऐसे निकाली है ऐसे वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, We की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1.474 इंटू 10⁻11 g इंटू में m, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेना है, इसको फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में डिवाइड करना है, तो Wm बाई We डिवाइड कर दो, तो ये आएगा हमारे पास ये, क्योंकि Gm से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो Gm से यहाँ पे देख लो, तो Gm से कैंसल आउट, तो ये वैल्यू बच जाएगी। अब इस वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दो, जब इस वैल्यू को आपस में डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, और फ्रैक्शन के अंदर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/6, तो ये हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा We इंटू में 1/6, मतलब वेट जो है हमारे पास किसका, ठीक है, वेट जो है मून के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल होगा बेटा, वेट अर्थ के ऊपर उसका 1/6 कर लेना है, ठीक है, 1/6। जैसे मान लो कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कोई जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट क्या है 60 kg है अर्थ के ऊपर, और मून के ऊपर उसका वेट फाइंड आउट करेंगे तो क्या करना है 1/6, तो उसका वेट मून के ऊपर कितना रह जाएगा 10 kg, याद रख लेना, ठीक है। मान लो किसी का क्या है बेटा, मान लो 60 kg माना था मैंने, मान लो कि 120 kg मान लिया, तो ये अर्थ के ऊपर वेट है और मून के ऊपर निकालना चाहता है तो 120/6 कर दोगे तो कितना आएगा, 1/6 ही करना है हमेशा, तो कितना आएगा 20 आएगा, ओके। तो हमेशा हमारे पास जो वेट है मून के ऊपर वो हमारे पास कैसे निकालेंगे 1/6 करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये जो वेट का फॉर्मूला है आपने याद कर लेना है, ठीक है। जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन कर रहे हैं हम वेट के बेस। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, मास जो है ऑब्जेक्ट का 10 kg है, हमें वेट निकालना है अर्थ के ऊपर, ठीक है। मास जो है ऑब्जेक्ट का 10 kg है, तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है W = m इंटू में g, मास कितना है 10 kg है, इंटू में g का वैल्यू क्या होता है 9.8, तो कितना आ गया 98 न्यूटन। ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सुनो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है 10 न्यूटन है जब उसको मेजर किया किसके सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है, हमें वही सेम वेट हमें मेजरमेंट करना है किसके सरफेस के ऊपर, मून के सरफेस के ऊपर। तो वेट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट का किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो कितना है 10 न्यूटन है। फॉर्मूला क्या होता है निकालने का We/6, तो We कितना है 10 न्यूटन अपॉन में 6, तो ये कितना आ गया 1.67 न्यूटन। तो ऐसे निकाल सकते हो लेकिन 1/6 करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 1/6 करना पड़ेगा, बस वो हमारे पास क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा किसके ऊपर, मून के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है वो बेटा क्या है, थ्रस्ट है, ठीक है। थ्रस्ट क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है हमारे पास। अब इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से।
द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो कि हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो उसके सरफेस के, ठीक है, उसके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। और थ्रस्ट जो होता है वो एक टाइप का हमारे पास क्या होता है बेटा, फोर्स ही होता है। जैसे मान लो कि मैं इस वॉल के अंदर कील को क्या करना चाहता हूँ, दबाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई करूँगा, बार बार इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूँगा, जिसकी वजह से ये कील क्या होगा, अंदर धसेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये जो कील है इस वॉल के अंदर क्या हो रही है, धस रही है। तो हमारे पास थ्रस्ट क्या होता है, दी फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके ऐसे यूनिट किस में होते हैं बेटा, न्यूटन के अंदर होते हैं, याद रख लेना है। उसके बाद होता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, दी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी। जितना फोर्स हमने, जितना थ्रस्ट क्या कर रहा है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जितना थ्रस्ट मैंने कितने एरिया के ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है, जितना थ्रस्ट मैंने कितने एरिया के ऊपर अप्लाई किया है उस बॉडी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी इट इज नोन एज ए प्रेशर। ओके, प्रेशर क्या होती है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रख लेना। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ये जो फोर्स होती है वो थ्रस्ट ही होती है, ये जो फोर्स होती है हमारे पास कौन सी होती है बेटा, थ्रस्ट ही होती है, अपॉन में एरिया। ओके, इसके ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन में होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर में, तो क्या आएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके यूनिट हम पास्कल के अंदर भी लिख देते हैं, क्योंकि पास्कल ने इसको डिस्क्राइब किया था, तो उसने अपने नाम पे इसका रख दिया, यूनिट का नाम पास्कल रख दिया। 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, अब प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर हमारे पास डिपेंड करता है कितना फोर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई किया। जैसे ये मान लो कि इस नेल को मैं इस वॉल के अंदर क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, इस वॉल के अंदर डिप करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर जितना मैंने फोर्स अप्लाई किया, जितने एरिया के अंदर अप्लाई किया, वो हमारे पास क्या होगा बेटा, प्रेशर होता है। तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना फोर्स मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया है और कितने एरिया के अंदर मैंने अप्लाई किया है, वो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर के बारे में एक चीज़ और याद रख लेनी है, जहाँ पे हमारे पास एरिया क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, वहाँ पे हमारे पास प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम होगा। ओके, और जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एरिया कम होगा, वहाँ पे हमेशा प्रेशर क्या होगा बेटा, ज़्यादा अप्लाई होगा। जैसे ये कील है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाती है, कील इसके अंदर, वॉल के अंदर धस जाती है। किसकी वजह से, छोटे से सरफेस एरिया के अंदर हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। और जब छोटे से एरिया के अंदर, जब छोटा एरिया हो तो प्रेशर वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा अप्लाई होता है। अगर एरिया बड़ा है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अब एरिया बड़ा कैसे हो, मान लो कि हमारे जो टैंकर होते हैं, जो टैंक होते हैं, उनके जो आपने पहिए देखे होंगे, व्हील देखे होंगे, इस तरह से होते हैं। टैंक के व्हील क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं। अब उनके इतने व्हील चौड़े क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब वो रेत के अंदर चलते हैं तो वो रेत के अंदर धंसते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम अप्लाई होगा। ओके, तो हमारे पास जहाँ पे एरिया क्या है, कम है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, और जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा बेटा, कम अप्लाई होगा। ओके, थ्रस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट के, उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। और थ्रस्ट में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो प्रेशर में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो थ्रस्ट है, और जितने एरिया पे अप्लाई हो रही है वो किसके रिस्पॉन्डिंग है, प्रेशर के रिस्पॉन्डिंग है। ओके, ये दोनों के बारे में अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो बेटा, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप। एक ब्लॉक है वुड का, उसको टेबल के ऊपर रख रखा है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। मास जो है वुडन ब्लॉक का 5 kg है। एंड इट्स डायमेंशन आर, डायमेंशन उसके क्या है बेटा, ये हैं 40 सेंटीमीटर, 20 और 10। ये देखो 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10, ये वुडन ब्लॉक है हमारे पास, जिसका मास 5 kg है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। हमारे पास प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है कि प्रेशर क्या होगा उस वुडन ब्लॉक का, किसके ऊपर, उस टेबल टॉप के ऊपर कितना अप्लाई होगा। अगर हमारे पास वो क्या कह रहा है, इफ इट इज मेड टू लाई द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ डिमेंशन,
तो हमारे पास अगर मान लो कि साइड्स क्या हैं, चेंज कर दें, इस तरह की साइड्स हो, 20 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये 40 है। पहले हमने क्या कर दिया था, इस तरह टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तो हमारे पास प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा वो हमें देखना है। जब हमने उसको इस तरह कर दिया, इस डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है, तो तब हमारे पास प्रेशर जो है वो कितना एग्जर्ट होगा उस टेबल के ऊपर, वो हमें फाइंड आउट करना है। दोनों तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जब हमने वुडन ब्लॉक को ऐसे रखा तब हमारे पास प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, जब वुडन ब्लॉक को ऐसे रख रहे हैं तब हमारे पास प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो मास है 5 kg, डायमेंशन क्या था 40 सेंटीमीटर, 20 और 10 सेंटीमीटर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रस्ट कितना अप्लाई हो रहा है, m इंटू में g। देखो थ्रस्ट हमारे पास निकल गया 49 न्यूटन। एरिया ऑफ साइड्स क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू में ब्रेथ क्या है, 20 इंटू में 10, तो 20 इंटू में 10 क्या आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज कर लो तो क्या आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें प्रेशर निकालना है, तो फोर्स अपॉन में क्या होता है एरिया। फोर्स कितना है, अभी निकाला है 40 न्यूटन, एरिया अभी निकाला है 0.02, तो इसको डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ गया बेटा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया आंसर। ये तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड वाले का आंसर। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा इस वुडन ब्लॉक का निकाल लिया, इसका निकालना है। जब इसको हमने ऐसे रखा तो वही फोर्स सेम ही लगेगी, ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ साइड्स अब क्या है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो कितना आएगा 800 सेंटीमीटर। जब हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारे पास तब हमें देखो यहाँ पे क्या है एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कितना अप्लाई होगा देखना है, तो ये हमारे पास प्रेशर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो पहले हमारे पास अगर एरिया क्या था कम था तो प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है वो आपको पता है। जब हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है ये देख लो, ठीक है। तो हमारे पास इससे हमें ये पता लगा कि जब हमारे पास एरिया क्या होगा बेटा कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, और जब हमारे पास एरिया बड़ा होगा, यहाँ पे एरिया बड़ा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है कम आ रहा है। यहाँ पे एरिया क्या है कम है तो प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या आ रहा है कम आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो प्रेशर इन फ्लूइड्स। आपको पता है हमने छोटी क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रखा है कि जो प्रेशर होता है वो फ्लूइड के अंदर कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास प्रेशर है वो फ्लूइड के अंदर भी अप्लाई होता है। ओके, प्रेशर हमारा सॉलिड के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और प्रेशर हमारा गैस के अंदर भी क्या होता है एग्जिस्ट होता है, लेकिन हमारे पास अलग अलग वे में होता है कि प्रेशर जो है हमारा वो फ्लूइड के अंदर कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक टर्म आती है जैसे बाउंसी टर्म या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उससे हम ये समझेंगे कि ये जो प्रेशर है फ्लूइड के अंदर वो कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो कल हम करेंगे बाउंसी के बारे में और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।